और नहीं भी होता तब भी मेरे पास बहुत लेक्चर पड़े हुए थे, चिंता ना करते तुम। तो इसमें कुछ पॉइंट्स यहाँ पर इन्होंने बोल दिए हैं। नॉर्थ ईस्ट लाइट ब्लू, ईस्ट वाइट लाइट ब्लू, कौन सी डायरेक्शन में किस कलर को आप मेंशन कर सकते हो। नॉर्थ ग्रीन पिस्टा ग्रीन, नॉर्थ वेस्ट लाइट ग्रे, वेस्ट ब्लू या वाइट, अलग अलग इन्होंने डायरेक्शन के बेसिस पे कलर को एक्सप्लेन कर दिया। कुछ थ्योरी का पार्ट है कि ब्लू कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, ब्यूटी, कंटेनमेंट, डिवोशंस एंड ट्रस्ट। ग्रीन कलर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, द कलर ऑफ पॉजिटिविटी। हर एक कलर की अपनी खुद की प्रॉपर्टीज़ है। येलो का मतलब होता है अ चेयरफुल वास्तु कलर फॉर बेडरूम। ऑरेंज दे रहे हो तो ऑरेंज की प्रॉपर्टी होती है मैग्निफिसेंट बेडरूम कलर एज पर वास्तु। वाइट का मतलब होता है एंजॉय सीन्स ऑफ फ्रीडम। मैजेंटा की अलग प्रॉपर्टीज़, चारकोल्स, लेवेंडर्स, अलग अलग कलर्स कि येलो एक खुद में क्या एक्सप्लेन करता है, रेड क्या एक्सप्लेन करता है, ब्लू क्या एक्सप्लेन करता है। अब यहाँ पर कुछ ब्लू के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन करा है। ये सिर्फ एक थ्योरी का पार्ट है कि द कामिंग ब्लू वाइब्स ऑफ ए ब्लू बेडरूम आर एनपायरल्ड एंड ब्लू इज़ ए कामिंग कलर नॉन एज रिप्रेजेंट इंटेलिजेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कुछ थ्योरीज दी है इन्होंने, बट हमारे लिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है कि हमें देखना ये है कि हम कौन कौन से कलर सिलेक्शंस कर सकते हैं। मेरे लिए इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये होना चाहिए, जैसे कि हम बेडरूम विद बालकनी में क्या क्या कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर होम ऑफिसेज में क्या क्या कलर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक इन्होंने बोला है कि वास्तु ऑल्सो मेंशन दैट कलर दैट यू शुड कम्प्लीटली अवॉइड इन योर बेडरूम, हेयर आर सम ऑफ द बेडरूम कलर एज पर वास्तु दैट यू शुड अवॉइड। कौन कौन से हमें अवॉइड करने चाहिए वो कलर इन्होंने बताए हैं कि ब्लैक, डार्क रेड, ब्राउन, डार्क ग्रीन और पर्पल। कौन कौन से कलर हम लोग दे सकते हैं ये इन्होंने मेंशन करा है। हेयर आर सम ऑफ द मोस्ट रोमांटिक मास्टर बेडरूम कलर एज पर वास्तु फॉर ए मैरिड कपल। मतलब हर एक पर्सन्स के लिए, चिल्ड्रन रूम है तो उसके लिए, अगर आप कपल हैं उनका अलग है, सीनियर पर्सन है उनका अलग है, सबके अलग अलग उन्होंने कलर्स को यहाँ पर एक्सप्लेन करा है। तो ये थ्योरी का पार्ट है हमारा, तो ये सारा मैं इसको फॉरवर्ड करूँगा इसमें। इसी के साथ साथ इन्होंने बाथरूम के कलर को यहाँ पर एक्सप्लेन करा है, लिविंग रूम के कलर को एक्सप्लेन करा है, अलग अलग कलर्स की इन्होंने मेंशन करा। अब जैसे इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है, इन्होंने कहा है कि मास्टर बेडरूम में आप क्या दे सकते हो, ब्लू, अवॉइड करो डार्क रेड। वाइट दे सकते हो, डार्क रेड अवॉइड करना है। लिविंग रूम में आप वाइट दे सकते हो बट डार्क कलर अवॉइड करना है। डाइनिंग में ग्रीन, ब्लू या येलो, ग्रे अवॉइड करना है। किड्स रूम में वाइट या ऑफ वाइट, ब्लैक या ग्रे अवॉइड करना है। तो ये सारा और टोटल थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, सबको स्टडी कर लेना, टाइम वेस्ट होगा एक्सप्लेन करने में। सारे नोट्स मैं शेयर कर दूंगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर ये आता है आज के टाइम में मार्केट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैं इंटीरियर के। चारकोल शीट्स हो गई हैं डिफरेंट कंपनीज़ की, जैसे हम लोगों ने आर्किटेक्चर में पेंट पे काम करा था, वैसे यहाँ पर डिफरेंट आपको क्या मिलेंगी, क्लैडिंग मिलेंगी, वुडन क्लैडिंग मिलेगी, स्टोन क्लैडिंग्स मिलेंगी, लूवर्स मिलेंगे, राफ्टर्स वगैरह हो गए, WPC लूवर्स हो गए। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेंगी, जिसके बेसिस पे आप कैटलॉग के बेसिस पे चीज़ों को मेंशन कर सकते हो। वहाँ पर आपको हर एक साइज़, उनकी विड्थ, उनकी लेंथ वहाँ पर अवेलेबल होगी, उसके बेसिस पे आप चूज़ कर सकते हो ईजिली किसी भी मटेरियल को, क्योंकि ऐसे रैंडम किसी भी चीज़ को नहीं दिया जाता है। हर एक चीज़, अगर आप कोई भी लाइक डिज़ाइनर शीट दे रहे हैं, कोई भी लैमिनेट दे रहे हैं, वुड के लैमिनेट, एक्रेलिक दे रहे हैं, अगर आप कोई पैटर्न दे रहे हैं तो वहाँ पर आपको उसका नंबर, उसकी डिटेल की बेसिस पे ड्राइंग में मेंशन करना होता है, ताकि आप इजीली मार्केट से परचेज कर सकें। अदरवाइज़ बहुत सारी डिटेल्स हैं, बहुत सारी टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैं जो सारे कैटलॉग्स में अवेलेबल होंगे। किचन्स में यूज़ करना है यहाँ पर डिफरेंट कैटलॉग के बेसिस पे, बेडरूम में यूज़ करना है वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। आपका लिविंग एरिया है, ऑफिस वगैरह है, वहाँ पर आपको कोड के साथ सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएंगी। उसके बेसिस पे, उसके नंबर और उसकी डिटेल के बेसिस पे वहाँ पर चीज़ों को मेंशन करा जाता है। इसी के साथ यहाँ पर मार्बल या ग्रेनाइट वहाँ पर फिनिश दे रहे हो या लूवर्स वगैरह ऐड कर रहे हो, तो लूवर्स की बहुत सारी कंडीशंस हैं, उनको आप चूज़ करोगे कि क्या मटेरियल है आपका, उस मटेरियल का कोड क्या है। यहाँ तक आपको कैटलॉग में क्या मिलेगा, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में आपको उसकी विड्थ, उसकी लेंथ, उसकी थिकनेस, पैकिंग बॉक्स पर कितने 4 पैनल्स हमारे आएंगे, एरिया कितना कवर करेगा और उसका मटेरियल कोड का नेम। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर किसके बेसिस पे, आपको कैटलॉग के बेसिस पे चीज़ों को मेंशन करना है।
आपके पास फ्लूटेड पैनल्स हैं, आप फ्लूटेड पैनल्स वहाँ पर मेंशन कर सकते हो कहाँ पर देना है वॉल डेकोर करने के लिए, बेडरूम्स वगैरह में, ऑफिसेज वगैरह में, लिविंग रूम में। उनके एक स्पेसिफिकेशंस है, स्टैंडर्ड हैं उनके कि क्या क्या साइजेस यहाँ पर उनके दिए गए हैं, क्या क्या गिवन है उनकी, कौन सा मटेरियल यूज़ करा गया। अगर आप कैड में डिटेलिंग करना चाहते हो उनकी, तो उनकी डिटेलिंग के लिए यहाँ पर साइजेस मेंशन करे गए हैं, उनके साइज़ के मेंशन कर सकते हो। उनका मटेरियल अगर आपको मेंशन करना है तो उनका मटेरियल भी आप दे सकते हो, जैसे कि हम लोगों ने आर्किटेक्चर में पढ़ा था, सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी उसी की बेसिस पे काम होता है। कोई भी चीज़ ऐसे रैंडम पैटर्न डाल के नहीं दी जाती है, उसको उसके प्रॉपर्टी के बेसिस पे वहाँ पर आप मेंशन करोगे क्या आप यूज़ कर रहे हो। तो इन दोनों का, इन सारी चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मटेरियल्स का, कि क्या फिनिश है और उनके साइजेस और उनकी थिकनेस के बारे में। तो ओवरऑल जितने भी मटेरियल्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पर आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूँगा। वैनिटी डिज़ाइन कर रहे हो तो वैनिटी में अगर आप कुछ भी मेंशन कर रहे हो, एनीथिंग, तो वहाँ पर आप उसके कैटलॉग के बेसिस पे दोगे कि आपने क्या चूज़ करा है। वैनिटी की एक कैटेगरीज नहीं होती है, बहुत सारी होती हैं। शॉवर दे रहे हो या आप कुछ भी दो, क्योंकि जो चीज़ अवेलेबल हो मार्केट में वो, और जिसकी पूरी डिटेल्स हो वो, कौन सा मटेरियल है वैनिटी का, उसकी डिटेल्स, उसका साइजेस क्या क्या आप चूज़ कर रहे हो उसके बारे में, और कॉन्फ़िगरेशंस की आपको वहाँ पर मिल जाएगी और कोड मिल जाएगा। यहाँ तक आपको वैनिटी के बारे में, उसका साइज़ और ड्रॉअर साइज़, और इसको कस्टमाइज़ करके हम एडिट करके हम स्पेस के अकॉर्डिंग वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारी डिपेंड करती हैं किसके ऊपर, कैटलॉग के बेसिस पे। विदाउट कैटलॉग हम कोई भी मटेरियल कॉपी पेस्ट करके, या इमेज से भी गूगल से आपने डाउनलोड करा वहाँ पर पेस्ट कर दिया, नहीं, वो चीज़ गलत है। हर एक चीज़ बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए उसकी डिटेल्स के साथ में। तो अब यहाँ पर बात आती है कि तरीका क्या होता है। सबसे पहला काम जो होता है, बिल्कुल बेसिक जो स्टार्ट करा जाता है, वो बेसिक क्या होता है, वो बेसिक हमारा शुरू होता है सबसे पहला पार्ट प्लान से। प्लान को सिस्टमेटिक वे में डिज़ाइन करना। तरीका क्या है, मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर चीज़ें बनी हुई हैं, मैं यहाँ पर सारी चीज़ें पहले से डिज़ाइन करके रख चुका हूँ। मैंने पहले ही इतनी मेहनत करवा दी है आप लोगों को कि आप लोगों को दिक्कत ना हो इसमें अब काम करने में। मैंने बोला था फर्स्ट डे कि आर्किटेक्चर में इतनी मेहनत कर लो कि वहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। क्या करोगे, जिस पर्टिकुलर एरिए पे काम कर रहे हो उस एरिए को पहले निकाल लो, सिर्फ जिस पे काम करना है वो। एक्स्ट्रा पार्ट मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ओवरऑल प्लानिंग से स्टार्टिंग करनी है, सारी चीज़ हमें शुरू करनी है प्लानिंग के बेसिस पे। एंड डिलीट, जितनी भी चीज़ें हैं एक्स्ट्रा उनको रिमूव कर दो। हाँ जी बताइए। अगर 3D अगर बनाते हैं स्केचअप में, रेविट में, हाँ, तो पूरा प्लान को रिपोर्ट करेंगे इसमें, पूरा प्लान जितना बनाएंगे उतना ही करेंगे? नहीं। जैसे कि होता क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन करा तुमने। होता क्या है कि जब हम लोग काम करते हैं किसी 3D सॉफ्टवेयर में, मैक्स वगैरह में, स्केचअप वगैरह में, अगर हम मैक्स में कोई एक्सटीरियर डिज़ाइन कर रहे हैं तो वहाँ पर हम पूरा प्लान इंपोर्ट कराएंगे। अगर हम किसी 3D सॉफ्टवेयर में सिर्फ एक इंटीरियर डिज़ाइन कर रहे हैं तो वहाँ पर हम सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया को हम इंपोर्ट कराएंगे। दोनों कंडीशंस में क्या होता है कि अब एक बंदे को पूरा इंटीरियर डेकोर करना है, उसने क्या डिसाइड करा, हमें बेडरूम भी डिज़ाइन करना है, वॉशरूम भी डिज़ाइन करना है, किचन भी डिज़ाइन करना है, पूरा फ्लो प्लान उसने इंपोर्ट करा लिया। इंपोर्ट करा के पहले वो बेडरूम डिज़ाइन कर रहा है, फिर वो उसके ऊपर किचन डिज़ाइन कर रहा है। एक फ़ाइल में सारी चीज़ें इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि 3D सॉफ्टवेयर पे एक फ़ाइल पे जब आप काम करोगे तो फाइल का साइज़ काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है। जो मॉडल्स होते हैं उन मॉडल्स को यूज़ करने से काफ़ी इफेक्टिव पड़ता है। कभी कभी फ़ाइल बीच में क्रैश हो जाती है, रेंडर में दिक्कत आती है, फ़ाइल पे वर्किंग करने में दिक्कत आती है। इसका एक सबसे इजी प्रोसेस क्या होता है कि आप जिस इंटीरियर पे काम करने जा रहे हो, आप उस पर्टिकुलर इंटीरियर पे काम करो। बेडरूम को इंपोर्ट करा लिया, पूरे प्लान को इंपोर्ट कराओ, बेडरूम डिज़ाइन करो, फिनिश करो। दूसरी फाइल लो, वहाँ पर किचन डिज़ाइन करो, सेव करो, अलग अलग। या आपके पीछे की कॉन्फ़िगरेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए
कि आप तब काम कर सकते हैं। दोनों मेथड हैं, ना वो गलत है ना वो गलत है। दोनों मेथड में कंफर्टेबल जो आपको लगेगा वो आप यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पर टेक्निकल पॉइंट क्या है कि आपकी पीसी की कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए देन, वरना आप सारी वर्किंग एक फाइल में एक साथ नहीं कर सकते, सिस्टम आपका लैग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा, ये एक समझने के लिए मैंने कहा ठीक है, एक बेसिक हमारे पास लेआउट आ गया। हम लोगों ने फर्स्ट डे ही इसको डिज़ाइन कर लिया था, कौन सा क्या पार्ट है हमारा, कौन सा टैग है, हमने टैग को मेंशन कर लिया था, कहाँ बेडरूम है हमारा, बेडरूम को मेंशन कर लिया था, विंडोज़ हमारे कहाँ पर हैं, मैंने यहाँ पर टैगिंग भी मेंशन कर दी। सबसे पहले स्टार्टिंग करो प्लानिंग से, और प्लान आपका बहुत ही सिस्टमेटिक वे में हर एक चीज़ एक्सप्लेन करेगा, उसके बाद भी दूसरा स्टेप स्टार्ट होता है। ठीक है, मेरे पास ऑलमोस्ट जितनी चीज़ें थी हमने मेंशन कर दी हैं। मास्टर बेडरूम था, मास्टर बेडरूम, फर्नीचर्स हम लोग पहले ही मेंशन कर चुके थे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये है। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर हम वर्किंग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। सबसे पहले हम एक नज़र मारेंगे अपनी ड्राइंग की तरफ, अपने प्लान की तरफ, क्या क्या चीज़ें मुझे ऐड करनी है, पहले हम उनको देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को अपने एलिवेशंस में, अपने प्लान में एलिवेशंस का सिंबल ऐड करना है, क्योंकि सिंबल के बेसिस पे हम अपने रूम के चारों एलिवेशंस क्रिएट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, ये सिंबल्स आप क्रिएट करोगे और ये यहाँ पर क्या मेंशन करेगा कि हम एलिवेशंस A, B, C, D पे